नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो आपके प्रथम भाव में 2 नंबर विद्यमान होगा। यदि आपके प्रथम भाव में लग्न चार्ट में 2 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह वृष है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 2 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह वृष राशि है। तो चाहे आप वृष राशि के जातक हैं, चाहे आप वृष लगन के जातक हैं, आपके लिए हमारा ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि अलग से आप वीडियो बनाइए, तो अलग से बनाना संभव नहीं होता है मित्रों। तो आप इसी वीडियो को देखें और इसी वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे आप वृष लगन के जातक हैं या फिर आप वृष राशि के। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। उसके बाद मैं ग्रहों के संचरण के विषय में बताऊंगी कि वह किस तरह से आपको लाभ और हानि पहुंचा रहे हैं और कहां पर आपको उपाय करना है। सबसे पहले आप देखें कि यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध होगा, यह आपके लिए बेहद ही शुभ होता है। फिर आपके नवम भाव का जो स्वामी है वह शनि है, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि पंचमेश और नवमेश सर्वदा शुभ ग्रह होते हैं और लग्नेश भी शुभ की स्थिति में आता है। तो ये 2 ग्रह आपके लिए बहुत शुभ हैं, लग्नेश शुभ है और बाकी आपके लिए चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल जो है वह अशुभ ग्रह माने जाते हैं आपके लग्न चार्ट और आपके राशि चार्ट के लिए। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि सबसे पहले आपका जो लग्नेश है वह शुक्र है, वृष राशि है, वृष लग्नेश और आपका राशि जो है वह वृष राशि है। अब वृष राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है और शुक्र आपके लग्न चार्ट में या फिर चंद्र राशि से अगर देखते हैं तो चंद्र चार्ट में सप्तम भाव में संचरण कर रहा है केतु के साथ। केतु देव वृश्चिक राशि में पहले से ही है और वह मार्च में अपने घर को बदलेंगे। तो यहाँ पर शुक्र देव जो है अपने से सप्तम भाव में यानी लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है। और राहु केतु से भी आपका लग्नेश पीड़ित है, क्योंकि लग्न में आपके राहु और केतु की भी स्थिति बन रही है। अब चूँकि अगर आपकी चंद्र राशि है, अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो सप्तम में बैठकर वह थोड़ी सी रोग और शोक की स्थिति, मन में कुछ शोक पैदा कर सकता है। और चूँकि केतु के साथ है तो कुछ वाद विवाद की स्थिति आपकी पत्नी के साथ, आपके कार्य क्षेत्र में या फिर इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो सप्तम भाव में शुक्र बैठकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि वृश्चिक में और केतु के साथ यहाँ पर बैठा है। कुछ वाद विवाद की स्थिति बना सकता है, स्त्री का सुख अच्छा दिलाएगा, लेकिन कुछ अड़चने आपको धन में या फिर पत्नी सुख में आ सकता है। आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, कुछ मंदी की स्थिति यहाँ पर बना सकता है। और हाँ, एक खास बात, अगर आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो पर स्त्री संपर्क से आपको यहाँ पर बचना है, क्योंकि सप्तम भाव में कुछ बिना सोचे समझे अगर कार्य हो जाता है तो वो आपको हानि बाद में चल के उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको पर स्त्री संपर्क से बचना है, या फिर अविवाहित हैं तो भी आपको इन चीज़ों से बचना है। धन की स्थिति में थोड़ी सी अड़चने शुक्र यहाँ पर दिलाएगा, लेकिन अंततोगत्वा आपको धन दिलाएगा अगर आप राहु केतु के साथ शुक्र का उपाय कर लेते हैं। अपने शुक्र को बलवान करिए, अपने लग्नेश को बलवान करिए, क्योंकि आपका जो लग्न और षष्ठेश है ये दोनों जो है वह शुक्र है और सप्तम भाव में राहु केतु से दृष्ट और युद्ध संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है 2 अक्टूबर को वृश्चिक में केतु के साथ संचरण करेगी और पूरे महीने आपके यहाँ पर वृश्चिक राशि में शुक्र जो है वह रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर उसको बलवान करना है, क्योंकि हमारा लग्नेश जब बलवान होता है तो हम सारी चीज़ों को, लग्नेश या चंद्र राशि यानी हमारे मन का मालिक और हमारे शरीर का मालिक दोनों क्या है, शुक्र है ना। और शुक्र क्या है, राहु केतु से पीड़ित है। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर जान लेना है कि हमारा मन और हमारी आत्मा जो है वह थोड़ा सा, हमारा शरीर जो है वह कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अड़चने उत्पन्न कर सकता है। बिना सोचे समझे अगर हमसे कोई कार्य हो जाता है तो वहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अपने लग्नेश को बलवान करना है।
अब आपको देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में 2 जो ग्रह हैं वो सबसे शुभ हैं, लेकिन वह स्थिति किस स्थिति में विद्यमान है। यहाँ पर आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वह बुध है, और बुध यहीं पर संचरण कर रहा है आपके पंचम भाव में ही। बुध 2 अक्टूबर को कन्या में वक्री ही रहेगा और प्रवेश कर रहा है, और 18 अक्टूबर को वह मार्गी हो जाएगा। तो यानी 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक वह वक्र स्थिति में है। तो आपकी बुद्धि को कुछ इधर उधर कर सकता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को वह उदय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्गी जो होगा वह 18 को होगा, और स्थिति उसकी पंचम भाव में ही बन रही है। तो पंचमेश की स्थिति पंचम भाव में ही वक्र स्थिति बन रही है। अब चूंकि अस्त नहीं है, अगर आपकी जन्म कुंडली में अस्त और वक्री नहीं है, तो यहाँ पर आपको शुभता बुधदेव जो है वह प्रदान करेंगे कि पंचम का स्वामी पंचम में ही विद्यमान होकर आपको प्रभाव दे रहा है। बुध क्या है, आपके बुद्धि को तेज करेगा, आपको विचारशील बनाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, और उसको ध्यानपूर्वक आपको लेना है, देखना है कि क्या हो रहा है। शेयर बाज़ार में अगर आप कार्य करते हैं, अगर उनमें पैसे लगाते हैं, शेयर में, व्यापार में, तो आपको लाभ की स्थिति से बुध नवाजेगा। छात्रों का अध्ययन, अध्यापन, इन सब चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा, और इन सब कार्यों में आपको के लिए बुध जो है वह अच्छा करने वाला है। तो ये स्थिति बुध की यहाँ पर बहुत ही लाभदायी बन रही है। तो आपके लिए बिल्कुल से, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वृष लगन के, वृष राशि के जातक हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में बुध आपको लाकर यहाँ पर खड़ा कर रहा है। और थोड़ा सा कष्ट आपको चंद्र राशि से मिल सकता है, क्योंकि बुध चंद्र राशि से पंचम भाव यानी बुध स्वराशि में वक्री है, तो थोड़ी सी चिंता की स्थिति हो सकती है। लेकिन अंततोगत्वा लग्न यदि आपका वृष है, तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब आपको देखना है कि आपके नवम यानी भाग्य का जो स्वामी है शनि, और शनि स्वराशि में यहाँ पर वक्री होकर बैठा है। वह शनि की स्थिति मकर में 11 अक्टूबर को वह मार्गी होगा। तो 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको पीड़ा यहाँ पर सहनी पड़ सकती है, यानी जो काम रुका हुआ है आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य की प्रबलता यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो वो स्थिति यहाँ पर शनिदेव जो है वह 11 तारीख के बाद से बहुत तेज़ी से आपके कार्य को कराने वाले हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को वह मार्गी हो जाएंगे, और नवम भाव में बैठकर वह स्थिति को बहुत ही बेहद और बेहतर बनाएंगे। आपको शनि की स्थिति, शनि की जो चूँकि बृहस्पति के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है, बृहस्पति आपका लाभेश है, और बृहस्पति भी यहाँ पर 14 सितंबर को मकर में वक्री हो गया है, तो यह 20 नवंबर तक वक्र रहेंगे यहाँ पर। तो एक मार्गी होगा और एक वक्र स्थिति में ही अपनी स्थिति को बनाए हुए, और नीच राशि में बृहस्पति संचरण कर रहा है। चूँकि यहाँ पर नीच भंग हो रहा है और स्वराशि में शनि की स्थिति बनी है, तो आपको यहाँ पर थोड़े से आपको एकदम से संभल के चलना है, और जो विलम्ब हो रहा था वो अचानक से 11 तारीख के बाद से आपको लाभ मिलेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धन मिलेगा, नए उद्योग धंधे या फिर नए व्यापार, नए नौकरी, नए व्यवसाय के विषय में आप यहाँ पर सोच सकते हैं, और आपके मन में विचार आएगा। प्रवास की स्थिति बन सकती है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर तरक्की मिलेगी, ठीक है। अच्छे स्थान पर हो सकता है कि आप तबादला, बहुत दिनों से जो आप सोच रहे हैं, और बहुत दिनों से अगर संतान के विषय में सोच रहे हैं, तो संतान प्राप्ति भी यहाँ पर शनिदेव आपको करा सकता है, क्योंकि 11 तारीख के बाद से वो मार्गी हो जाएंगे, और फटाक से पंचम भाव में का स्वामी जो है वह संतान की प्राप्ति कराएगा। सारी अशुभता को शनि यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है। तो 11 अक्टूबर से आपके जो भाग्य की जो गति है वह तेज होने वाली है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा देने वाला है शनि, ठीक है। तो क्योंकि आपने अभी बहुत इंतज़ार किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है, और जो कार्य शनिदेव करा रहे थे, यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं, तो शनिदेव जो आपको नवम भाव में बैठकर काफ़ी सुख प्रदान करने वाले हैं मार्गी होने के बाद। फिर आपको देखना है कि कौन से ग्रह शुभ नहीं है। मंगल शुभ नहीं है आपके, तो मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपका सप्तमेश्वर वेश है, और इसकी स्थिति यहाँ पर 6ठे भाव में अपने से द्वादश में यानी सप्तम से द्वादश में सूर्य के साथ मंगल संचरण कर रहा है। 6ठ भाव में मंगल की जो स्थिति बन रही है, तो मंगल सूर्य के साथ है, तो वो तो बल आपको प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सूर्य देव जो है वह अपनी नीच राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको 6ठ भाव में बैठकर सूर्य जो है वह चूँकि शुभ नहीं है, बहुत ना तो शुभ है और ना बहुत अशुभ हम कहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके केंद्र का स्वामी और 6ठे में संचरण कर रहा है, और सूर्य 17 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएगा। तो 17 तारीख को वह तुला का प्रभाव देने लगेगा, अपने नीच का प्रभाव देने लगेगा।
यहाँ पर कुछ एक बेचैनी सी और कुछ ऐसे आप महसूस करेंगे जैसे मन आपका उदास है, काम में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर बन रही है। शत्रु तो आपके पराजित हो जाएंगे क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आपके वरिष्ठों से कुछ झगड़े की संभावना बनेगी। तो ये व्यवहार आपको बना के रखना है अपने वरिष्ठों से, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, जिसके अंडर में कार्य करते हैं, जो आपसे बड़े हैं या फिर पिता हैं, उनसे आपके अपने व्यवहार को संभाल कर रखना है। अब मंगल की स्थिति क्या है? मंगल चूँकि शुभ नहीं है तो हो सकता है कुछ तबादले की स्थिति बना दे, खराब स्थान पर कुछ तबादले की स्थिति बना दे। लेकिन शनि जो है वह आपके लिए बहुत बल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपका भाग्य जो 11 तारीख से मार्गी होने जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बना रहे हैं मंगल देव, वरिष्ठों से आपके झगड़े की संभावना भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना है। अदालत के निर्णय जो है वो आपके विरोध में हो सकता है हो जाएं, क्योंकि मंगल अपने से यानी सप्तमेश वेश जो है वह षष्ठ भाव में संचरण कर रहा है। व्यर्थ में कुछ पैसा खर्च हो सकता है, इसके लिए आपको बचना है। और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि मंगल इस तरह की स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं। कुछ अदालती मामलों में आपको यहाँ पर उलझना पड़ सकता है, जिससे कि आपको अपने बड़े लोगों से आपको राय लेनी है। क्यों? क्योंकि इस झगड़े को आपको सामंजस्यता से सुलझाने में ज़्यादा ही आपको लाभ होगा। अब आपको देखना है कि बृहस्पति क्या कर रहे हैं। बृहस्पति आपके एकादशीश हैं और आपके अष्टमेश, और यह नवम भाव में नीच की राशि अपनी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और 14 सितंबर से ही वह वक्री हैं और 20 नवंबर तक वक्री रहेंगे। चूँकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और शनि के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है, और आपके जन्म कुंडली का वह लाभेश भी है। तो लाभेश जो है जब भी नवम भाव में बैठेगा, एकादश का स्वामी नवम भाव में होगा, तो आपको प्रवास की स्थिति बनाएगा, लेखन पठन पाठन इन सब चीज़ों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। ठीक है, शिक्षा कुछ रुक सकती है, कुछ काम रुक सकता है, परीक्षा में हो सकता है कि आपको सफलता के चांसेस ना मिले, लेकिन बुध जो है वह आपके परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं। बुध और शनि ये आपके पंचमेश और भाग्येश आपको वो बल प्रदान कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज पाठशाला अगर इसमें आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए छोड़ने की स्थिति बन जाए। ठीक है, अपनी बहन में के जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आप पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी। ठीक है, और उस तरह की संतान के लिए कुछ समय जो है वह घातक हो सकता है, बदनामी के चांसेस बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। भाई बहन का विवाह इस कंडीशन बना सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, और बहुत कुछ बृहस्पति देव नवम भाव में बैठकर आपको प्रदान करने वाले हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति भी केंद्र में या त्रिकोण में है तो ये शुभता आपके लिए 80 से 90% मिलने वाली है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और यहाँ पर नीच भाव में बैठे हैं, तो वो स्थिति से आपको थोड़ा सा बृहस्पति का उपाय करना है, जिसके उसकी सुविधा आपको यहाँ पर लेनी है। अब हम चलते हैं कि राहु और केतु। राहु लग्न में यहाँ पर बैठा और केतु यहाँ पर मार्च तक ये स्थिति रहने वाली है। 17 मार्च को ये अपना घर बदलेंगे। तब तक के लिए राहु और केतु को चूँकि लग्न में बैठकर आपके बहुत सारे उल्टे सीधे दर दर के काम करवाएंगे, कुछ हानि की स्थिति भी बनाएंगे। वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है आपको, वाद विवाद में बिल्कुल से नहीं उलझना है, नहीं तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा उलझा सकता है यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं। लेकिन आपकी शिक्षा के लिए बुध यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है। बुध यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं और शनि भी यहाँ पर आपके बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं। आपका भाग्येश और आपका पंचमेश जो है वह आपका साथ दे रहा है। आप अपनी बुद्धि विद्या इन सब के बल पर अपने हर चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन बहुत सोच समझ कर, बड़ों वरिष्ठों से बहुत संबंध बनाकर आपको चलना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो आपको उपाय में आपको बृहस्पति का उपाय करना है लाभ के लिए। ठीक है, और आपको अपने सूर्य को जल देना है, अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करना है, तब जाकर आपको बहुत सारे लाभ की स्थिति से यहाँ पर नवाजना है। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चंद्र राशि से, अगर चंद्र राशि आपकी वृष है या फिर आपका लग्न वृष है, तो आप दोनों लोग हमारे इस वीडियो को